देखिए पाकिस्तान की कल स्क्वाड अनाउंस हो गया और पाकिस्तान के स्क्वाड पे हमने उस टाइम पे भी बात करी थी कि यार इस स्क्वाड के अंदर कुबरा जी हम दोनों यही सोच रहे थे कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह आए कहां से और शायद इसीलिए उन्होंने इतनी देर लगा दी स्क्वाड अनाउंस करने में, बिकॉज ये पर्ची प्लेयर, हमने कल भी पर्ची की बात करी थी कि फहीम अशरफ किसकी पर्ची है, नवाज शरीफ की पर्ची है, शहबाज शरीफ की पर्ची है, किसी आर्मी वाले की पर्ची है, किसकी पर्ची है फहीम अशरफ, हमने बहुत बात करी थी। खैर हम बात करें अलग बात है, आज द लेजेंड द ग्रेटेस्ट वसीम अकरम द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद सवालिया निशान उठा दिया पाकिस्तान की सिलेक्शन पर। उन्होंने सीधा सीधा प्रियांशु को बोला कि भाईजान ये बताएं मुझे, मैंने ये पाकिस्तान की स्क्वाड देखी है, इसके अंदर फहीम अशरफ कहां से आ गए। और ये सुनने वाली बात है कि उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ वो आदमी है जिसका पिछले 20 मैचेस में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। ये इनका ऑलराउंडर है। फिर से सुन लीजिए, नहीं सुना तो आपने, वसीम अकरम the greatest bowler of all time, arguably definitely the greatest bowler Pakistan has ever produced, वो on record बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन देखकर I wish फहीम अशरफ all the best। लेकिन कहां से वो आउट ऑफ द ब्लू आ गया? वो ऐसा आदमी है जिसके पिछले 20 मैच में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। एंड फिर उन्होंने खुशदिल शाह पर भी सवाल उठाया कि खुशदिल शाह कहां से आ जाता है एंड में। और कल नितिन ने बिल्कुल ठीक बोला था कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलता है या कप टू कप खेलता है फहीम अशरफ, एशिया कप में पता नहीं कहां से आ जाता है, आपको याद होगा। सो इन पे तो वसीम अकरम ने सवाल उठाया, लेकिन उससे बड़ी बात प्रियांशु ने उनसे सीधा सीधा बोला, एंड दिस इज अ स्पोर्ट्स यारी एक्सक्लूसिव। दोस्तों हमने आपको हमेशा बोला, हम कोशिश करते हैं कि सबसे बड़े फेसेस आपके लिए सबसे पहले लेके आएं और उनसे सीधा सीधा सवाल किया जाए बड़े टूर्नामेंट से पहले। तो इस बार भी वसीम अकरम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स यारी के ऊपर। प्रियांशु ने उनसे सीधे सवाल करा कि भाई इन पिचेस के ऊपर, या सीधी बात है दुबई की पिच के ऊपर, क्या पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा? मतलब पूछना तो यही चाह रहे थे ना कि इंडिया के पास 3 स्पिनर, और वो समझ गए। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और क्या टीम अनाउंस की है, कसम से देखने में मतलब यानी इतना अफसोस होता है कि वो लड़के टीम में डाल दिए जाते हैं जो 85 दफा पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं। भाई पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और क्या टीम अनाउंस की है, कसम से देखने में मतलब यानी इतना अफसोस होता है कि वो लड़के टीम में डाल दिए जाते हैं जो 85 दफा पाकिस्तान टीम में खेल चुके, 36 दफा उनका कमबैक हो चुका, 2 आने की इन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं। आपको याद है ना मैं क्यों ये वर्ड यूज करता हूं, डंडा, पर्ची, कोई बंबू होगा इन लोगों के पास, कोई बिला वजह का इनको सपोर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़के जो आ जाते हैं वापस। अब मैं आपको, ये मेरे पास स्क्वाड है, अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास जेन्युइन ओपनर ही नहीं है, ओपनर ही नहीं है। फखर जमान की टीम में वापसी हुई है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो फखर जमान के साथ ओपन कर सके। ये पूरे टूर्नामेंट में आपके साथ यही कुछ होगा, और जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उसमें भी यही कुछ आई थिंक होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें बाबर आजम है, इसमें कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है, ये हमारे मेन बैट्समैन हैं। कितने? 5। इन 5 में से एक भी ओपनर नहीं है। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आ जाए, फहीम अशरफ, पाकिस्तान का बेन स्टोक की वापसी हो गई है, हाल चेक करो। वो आमिर जमाल पागल मेरे मुंह से सुनता है, वो तो पागल है ना, डोमेस्टिक में ख्वारी कर रहा है, टीम के साथ है, परफॉर्मेंस भी देता है, रहता भी है टीम के साथ, ठीक है, वो बाहर हो गया। ये फहीम अशरफ पता नहीं कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस इसको उठा के ले आए हैं, या इसका भी डंडा लगा है, समझ से बाहर है। ये भाई साहब टीम में वापस बहुत बड़ा पाकिस्तान का, दुनिया का ऑलराउंडर भाई टीम में आ गया है। उसके बाद खुशदिल शाह, ये भी 36 दफा टीम में आए हैं, 36 दफा टीम से बाहर हो गए। इनका पता नहीं किसने डंडा लगाया है, किसने इसको बैक की है, सिलेक्शन में से किसने बैक की है, या कप्तान ने बैक की है, जिसने बैक की है मुझे नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद सलमान आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, ये ऑलराउंडर्स में 3 लड़के, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ, ये आपके आकिब जावेद, जिसके लिए बड़ी बातें हो रही थी, ओ जी फार्मूला बदल दिया उसने जी, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच, आकिब जावेद सब कुछ, आकिब जावेद ही सब कुछ, पाकिस्तान की क्रिकेट आकिब जावेद, जितवाना भी आकिब जावेद, सब कुछ आकिब जावेद, ठीक है। ये हाल है इन सिलेक्शन कमेटी का। और वो जो 2 बिठाए हुए, जिसने सारी जिंदगी अंपायरिंग की, उसको 2 आने का नहीं पता क्रिकेट का, उसके साथ वो डेटा वाला बिठाया है, उसको भी 2 आने की चीजें की नहीं पता, ये आपके सिलेक्टर। और जो क्रिकेट खेले हुए अजहर अली, असद शफीक, आकिब जावेद, ये सब उनके होते हुए सब कुछ हुआ है, ठीक है।
हो सकता है बेशक इसमें रिजवान की भी इनपुट हो, लेकिन ये 3 सेलेक्टर जो हैं, जो आकिब जावेद इस टाइम टीम के साथ हैं, ये सब वो लोग हैं, ठीक है। उसके बाद विकेट कीपिंग में आ जाते हैं रिजवान, और विकेट कीपिंग उस्मान खान भी है। सुनने में ये आ रहा है ये उस्मान खान जो है ये फखर जमान के साथ ओपन करेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि ओपन इस वजह से करेंगे, वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक में इधर उधर ओपन करता है, जिसकी वजह से इन्होंने इस पे चांस लिया है कि जी इससे ओपन कराते हैं। ये रेलू कट्टे तेज मेज खेलता है थोड़ा बहुत, ठीक है, फखर जमान के साथ ये चला जाएगा। कहने का मकसद ये है कि भाई आपके पास ओपनर ही कोई नहीं है, साइम अयूब नहीं है। कितनी क्रिकेट खेली साइम अयूब ने, अभी तो आया वो बच्चा टीम के अंदर, उसके वो नहीं है तो तिया पांचा हो गया टीम का, सही है, बर्बादी हो गई, ओपनर ही नहीं हमारे पास। मतलब हाल चेक करो इस पाकिस्तान क्रिकेट का, आपके पास पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 2 ओपनर नहीं है, पूरी डोमेस्टिक के अंदर 2 जेन्युइन ओपनर नहीं है। क्या इमामुल हक की जगह नहीं बनती थी इस टीम में? अगर आप शान मसूद की बात कर रहे थे या बाबर आजम से ओपन करवाने की बात कर रहे थे, तो आपके पास बेस्ट ओपनर इमाम था। आप कम से कम 2 जेन्युइन ओपनर तो रखते, उसकी परफॉर्मेंस भी थी अपने पाकिस्तान की पिचेस में, वो खेलता भी सही है, तो क्या उसको टीम में नहीं होना चाहिए था? आपने उसको बाहर करके आप उस्मान से ओपन करा रहे। जितनी भी तालियां सिलेक्शन कमेटी के लिए, आकिब जावेद के लिए मैं तालियां मारूं ना उतनी कम है। माशाल्लाह चीटिंग करके मैच जीते, कंकशन सब का जो सिलसिला हुआ, मुझे लगता है स्पेशली अभिषेक शर्मा को जो है वो अच्छा नहीं लगा। और इस पूरे मैच में मेरे ख्याल में कुछ और बात करने के लिए है ही नहीं, और ना कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर आप बात कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो 97 पे आउट हो गई। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद जो 100 किया 37 बॉल्स के ऊपर, ये भी उन्हीं लिस्ट में आगे हैं कि जिस तरह, खैर ये तो T20 है, T20 में रोहित शर्मा ने किए हुए, फिर उसके बाद मिलर ने किए हुए 35 बॉलों पे। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, इसको आपने सेलेक्टर्स इसको लेके जाएंगे आगे, और मैं ये समझता हूं कि इस लड़के को ओडीआई में भी होना चाहिए। ओडीआई में इस लड़के को ट्राई करें, और उसके बाद अगर ये लड़का ओडीआई में भी बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता है तो फिर इसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएं, क्योंकि आगे की जो क्रिकेट है ना भाई, वो इसी किस्म की क्रिकेट रह गई है। इसी तरह तगड़ा तेज पहली बॉल से, मतलब यानी चले, मैं ये समझता हूँ कि T20 तो सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट होती है, उसमें तो कहीं ना कहीं आप पहली बॉल से ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लड़का 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलता है ना, और उसमें भी अपने शॉट्स खेले जिस तरीके से खेलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉल पे शॉट्स खेले जैसा T20 में खेलता है, लेकिन अगर ये जाता है अपनी शॉट्स के ऊपर, यार उसके बाद शॉट्स तो देखो, मतलब कटे मारता है सर्किल के ऊपर से। ये जब कट शॉट पे मारता है ना छक्का, तो मुझे जयसूर्या का ही याद आ जाता था कि यार जय